सतपाल ब्रह्मचारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज के हमारे सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी पंडित सतपाल जी ब्रह्मचारी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिन्होंने फूल मालाओं से स्वागत करना है। स्वागत करके कृपया अपने अपने स्थान पर बैठना कष्ट करें। बालाजी शर्मा, बहन बिमला जी सुहाज फूल मालाओं से स्वागत करते हुए, भाई बलजीत जी रेडू और सभी साथी उनका स्वागत करते हुए कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। महावीर गुप्ता जी खड़े हैं। महावीर गुप्ता जी से अनुरोध, कृपया मंच पर अपना स्थान लेने का कष्ट करें। बड़े भाई विनोद जी आश्री पूर्व चेयरमैन हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। भाई महावीर जी कंप्यूटर, सब साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। मेरा अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान लेने का कष्ट करें। अब समय आ गया है ऐसी निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार को भगाने का। आपके हाथ में ईवीएम का वो बटन होगा जिस पर सतपाल ब्रह्मचारी का नाम होगा और हाथ का चुनाव चिन्ह होगा। मैं पुनः एक बार ब्रह्मचारी जी मंच पर आए और हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करें। सतपाल ब्रह्मचारी जी, सभी पत्रकार साथियों का भी, प्रेस मीडिया का, सभी का बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। कृपया बलजीत जी रेड्डू से अनुरोध, कृपया एक बार मंच पर व्यवस्था बनाने पर सहयोग करें। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके बीच में लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से बोले भाई, सतपाल ब्रह्मचारी जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गवार, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, मेरे से पहले अभी हमारे सफीदों के विधायक सम्मानित श्री सुभाष देशवाल जी बोल रहे थे। बिल्कुल सच्चाई है, एक एक शब्द सुभाष जी ने जो कहा, हमारे अन्य नेताओं ने कहा, वो सब सही है। मैं कहना चाहता हूं, जींद में जब से देश आजाद हुआ, जब से भारतीय संसद बनी, लोकसभा बनी, जींद में पहली बार ये टिकट आई है और इसमें मेरा योगदान नहीं है। यहाँ जींद के सभी, सोनीपत के सभी सम्मानित नेता और विधायकों का हाथ है। चाहे हमारे भाई सुभाष जी ने सोनीपत के विधायक को तैयार किया, गोहाना के विधायक को तैयार किया, बड़ौदा के विधायक को तैयार किया और खरगोदा के विधायक को तैयार किया। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। ये जींद का सम्मान है। जींद के सम्मान के लिए लोकसभा में ये दिखा देना चाहिए कि ये टिकट अगर पहले भी जींद को मिलती तो यहाँ से एमपी बनते जाते। और मैं हुड्डा साहब का दिल की गहराई से जींद वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। हमारे युवा नेता, युवा प्रणेता, हरियाणा के दृष्टा माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब ये कहा, हुड्डा साहब 5 विधायक सुभाष गांगुली के साथ सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट मांग रहे हैं, तो ये टिकट जींद में देना चाहिए और सतपाल ब्रह्मचारी को ये टिकट देना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से जींद की सम्मानित जनता की ओर से, जींद के मतदाताओं की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। रही बात, अगर आप मुझे यहां से जीत दिलवा करके जिताने के बाद जींद के सम्मान में कमी नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जींद की आवाज लोकसभा में गरजेगी। आपका भाई ये सतपाल ब्रह्मचारी कमजोर नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरी ताकत आप लोग हैं। मैं सतपाल ब्रह्मचारी अकेला ताकतवर नहीं हूं। जब जींद की आवाज बोलेगी मेरे साथ, तो लोकसभा में जींद का स्थान अलग दिखाई देगा। सोनीपत लोकसभा के सदस्य के रूप में आपके मान को, आपके सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। मैं आपके बीच में कह रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं। और साथ में एक लास्ट बात, मेरे ग्राम प्रधान, सरपंच,
वास्तव में सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया है, उनके अधिकार सील कर दिए। मैं एक चेयरमैन रहा हूं हरिद्वार की, आपके सहयोग से, हरिद्वार की जनता के सहयोग से हरिद्वार का, जो एक प्रधान के अधिकार हैं, उनको जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब की सरकार आएगी, तो निश्चित पट हमारे जो ग्राम पंचायत सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी सभी एमएलए के साथ आपकी लड़ाई लड़ेगा और जो अधिकार सील किए हैं उनको हटाने का काम करेगा। मैं यहाँ के संयोजक, आपके संचालन में बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, महावीर गुप्ता, रेड्डू साहब, मेरे कई साथी मेरे टिकट भी मांग रहे थे, 2 लोग, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और सारी जनता को जो यहाँ पर उपस्थित है। भाई सतपाल ब्रह्मचारी आपका है, डांगोली मेरा गांव है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, मैं हरिद्वार पढ़ने गया था। पांडु पिंडारा में कालवे वाली धर्मशाला को आप सब जानते होंगे, 150 वर्ष पुरानी धर्मशाला है, श्री भक्तानंद ब्रह्मचारी के नाम से हमारा आश्रम है। गांगोली में स्वामी सिद्ध कुटिया, आप सारा देश जानता है, सिद्ध महापुरुषों ने कुटिया बनाई थी, वो हमारा आश्रम है। और मेरा गांव, ये मेरे देशवाल बंधु यहाँ पर सब खड़े हैं, सब जानते हैं। 8वीं तक में 7वीं तक गांगुली स्कूल प्राइमरी पाठशाला से लेके हाई स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूं, और मैं अपने बुजुर्गवार जो यहाँ आए हैं सबको प्रणाम करता हूं। आपकी सम्मान की रक्षा के लिए सतपाल ब्रह्मचारी अपने प्राण भी दे देगा, लेकिन जींद का नाम रोशन करेंगे, जींद का नाम झुकने नहीं देंगे। मैं हरिद्वार में भी रहा तो जींद का नाम, अच्छे लोग कब किसी से पूछ लेना, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो मुझे 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ाया विधानसभा, उसमें भी हुड्डा साहब और अन्य नेताओं का हाथ था। लेकिन हर जनता, आज फिर मैं पुणे, मेरे लिए जो सुभाष गांगुली ने किया, और करना भी चाहिए, हमारा भाई है वो। बहुत मैं व्यक्तिगत उन 4 जो विधायक हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। सुभाष जी का तो फर्ज था भाई, मेरे परिवार से, हमारे गांव से है, मैं रेड्डू साहब भी थे। लास्ट में जब टिकट की चर्चा चल रही थी, मैं थोड़ा मायूस हो गया, तब मुझे बुला के कहा गया, आपके लिए हजारों आदमियों ने कहा है, इतने तो टेलीफोन सारी जिंदगी में नहीं आए जितने आपके पक्ष में आ गए। रेड्डू साहब निकल रहे थे और ढोल साहब निकल रहे थे, अपने जुलाना वाले परमेंद्र सिंह ढोल निकल रहे थे, और सोनीपत के लोगों ने इतने टेलीफोन, रोहतक के लोगों ने इतने टेलीफोन, और वहां जा करके 1-1 हजार आदमी रोज जाता था। लेकिन हुड्डा साहब को कहते थे वो बाबा को टिकट दे देना, वो सोचते थे कोई लाल कपड़े वाला बाबा होगा। मैं एक दिन सामने बैठा था, मेरे सामने 4 बुजुर्ग आए रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, और शायद वो सीएम साहब के गांव के रहे होंगे। बोले हुड्डा साहब, सीएम साहब, वो हरिद्वार वाले बाबा को टिकट देना, 100% जीत होगी। तो भाई मैं बहुत ऋणी हूं हुड्डा साहब का और हमारे युवा एमपी साहब का। ईमानदारी की बात है, कितना संघर्ष किया होगा। कम से कम 20 लोग लाइन में थे, मेरे साथी जींद के भी थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, किसी ने उनमें से मेरा विरोध नहीं किया। मैं पुनः सभी जींद के नेताओं को प्रणाम करते हुए, जींद की जनता को प्रणाम करते हुए, और भैया जींद का सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आपके बीच में कह रहा हूं। धन्यवाद, जय कांग्रेस। महावीर कंप्यूटर जी आए और सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। महावीर कंप्यूटर जी। मेरा सबसे निवेदन है भाई, शांति का दान दे भाई। सारे कार्यकर्ता बैठ जाए भाई। हमारे बीच में हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण व कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे आज के महबूब नेता लोकसभा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में आए हैं। जींद पानधरा पर उनका पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, और सभी से निवेदन करूंगा तालियों से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और सभी से निवेदन करूंगा सारे अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि समय कम है। और आपने बताया
जो बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियां है उसमें पूरे प्रदेश की जनता में, देश में आक्रोश है और आज सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आए हैं। इसके लिए आपका भी धन्यवाद है और मैं निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ता सतपाल महाराज जी को ज्यादा से ज्यादा वोट जिताने के लिए कार्य करें। और हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के हमारे साथी भी शामिल हैं, सब एकजुट होकर काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा सोच समझ के रणनीति से रूपरेखा बनाकर फैसला लिया है और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे। युवराणे आ जाओगे। मेरा सभी से आग्रह है, सम्मानित बंधुओं से, कि भैया बैठ जाए थोड़ी देर। पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप बैठ जाइए जहां जगह मिले। प्रेस से मैं बाद में मिलके जाऊंगा, प्रेस वाले साथी एक साइड में आ जाएं। मेरा प्रेस से आग्रह है कि आप एक तरफ आ जाएं, मैं मिलके जाऊंगा आपसे बहन जी, बात करके जाऊंगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गवार पीछे बैठे हैं। मेरा जो नौजवान साथियों से आग्रह कि इधर हो जाए और आधे इधर हो जाए। 20 साल हो लिया भाई, एक बार सारे बैठ जाओ, भाई शांति का दान दो। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, भाई जहाँ जहाँ कार्यक्रम कराने कार्यक्रम कराओ। और मैं महाराज जी से विश्वास दिलाता हूँ दिन रात एक करेंगे। और बाजारों में व्यापारी भी काफी लोग आए हुए हैं और बाजार में अच्छे से अच्छे बढ़िया कार्यक्रम कराएंगे। ये कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ हमारे एमसी साथी पहुंचे हैं। सतपाल कुंडू जी, महावीर रेड्डू जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, हरीश कौशिक जी, महिपाल कौशिक जी, सुनील विक्की जी, बलबीर सोरान जी, उन सब का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमती मनोज कुमारी जी, कृपया वक्ता ध्यान रखें, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। श्रीमती मनोज कुमारी। मेरे मान व सम्मान के योग्य हमारे सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे भाई ऋषिपाल जी, लखीना जी, मेरी बहन विमला शिवाज जी, राजबाला जी और सम्मानित मंच। आज मैं 2 ही बात कहने के लिए आई हूँ। भाई टिकट जींद में आई है, जींद वालों की ड्यूटी डबल बन गई। अब सोनीपत वालों का उलाड़े का मौका मत देना और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजना। 2 ही बात कहना चाहूंगी, याद रखना हमारी पहलवान बहनों के जो रोड पे घसीटा गया था उनका बदला लेना है, जो हमारे 900 किसान मरे हैं उनका बदला लेना है, और जो मंगलसूत्र की बात करते जो खुद ही मंगलसूत्र को फेंके अंडे उसका बदला लेना है। बदला लेना है जो हमारा भाईचारा बिगाड़ा है, बदला लेना है जो हमारे बीच में जात बिरादरी धर्म की खाई बिखेरी है। आप सबको मिलके एक दूसरे का साथ और ज्यादा से ज्यादा वोटों से, भाई जींद जिले की साख दांव पे है। सोचना ये है कि आज एक दूसरे ने सारी छोटी लड़ाई भुला के बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आगे बढ़ना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो वो घड़ा हम भरने का काम करेंगे। और हम आश्वासन दिलाते हैं महाराज जी को, महाराज जी ये जींद की धरती जिसके साथ लगती है उसका तहे दिल से साथ देती है। और आप तो इस जन्मभूमि, आपकी तो जन्मभूमि है, तो आपका तो और ज्यादा कर्तव्य बन जाता है हमारा आगे बढ़ने के लिए। युवाओं को अपने बूथ मजबूत करने की जरूरत है। जब तक जिसका बूथ मजबूत होगा वो सरकार आगे बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग रूम तक जब तक हमारी बेटियां पहुंचे, जब तक आप लोगों ने साथ देना, वरना ये गंदी सरकार कुछ भी कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। वक्ता सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखने की मेरी हाथ जोड़ से गुजारिश के लिए आपने वोट की अपील करनी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत करना है और सतपाल ब्रह्मचारी जी को मजबूत करना है। हमारे बीच व्यापार मंडल के साथी पहुंचे हैं, श्री ताराचंद जी, आईडी गोयल जी, रामू डालमवाला जी, दीपांशु जी, रिंकू जी, सुशील गोयल जी, सुरेश बंसल जी, रामफल बंसल जी, सुरेश
गर्ग जी, आकाश गर्ग जी, अंकित जी, भाई जय कुमार जी, भाई रघुवीर गोयल जी, इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं गुजारिश करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए भाई दीपक भंडारा जी। आदर और मान के योग श्री सतपाल महाराज जी, सफीदों से विधायक श्री सुभाष गंगोली जी और सम्मानित मंच। मैं तो भाई 2 और भी बात बोलना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। एक तरफ तो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल था, जिसके अंदर जींद के अंदर अनेकों विकास कार्य हो रहे थे। कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, कहीं बाईपास बन रहे थे, पिंडारा में बस स्टैंड भी बनाने का काम किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी का राज देख लो भाई, 10 साल का गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, हर वर्ग की सरकार से दुखी है। इस सरकार को अब जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है और श्री सतपाल महाराज जी को लाखों वोटों से जींद से जिताने का वक्त आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई महावीर कंप्यूटर जी, उनके साथी पगड़ी से सम्मान करते हुए सतपाल महाराज जी जिंदाबाद। भाई पवन गर्ग जी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। लो यार साइड में तो मान और सम्मान के योग्य सोनीपत लोकसभा के भावी सांसद और भगवान श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी के सेवक सतपाल ब्रह्मचारी जी, इनका जींद पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक बात कहूंगा कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर भाजपा वाले, कि आपका कैंडिडेट नहीं आया। भाई ऐसा कैंडिडेट दे दिया है हुड्डा साहब ने, जनसेवन राम जी के नाम पर रारे रावणी, हमने श्री राम भगत ला दिया। भाई बताओ लेगा एक नहीं लेगा श्री राम भगत, जो खुद ब्रह्मचारी जी हैं, राम भगत हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों ने वोट देकर, सपोर्ट देकर, और सबसे बड़ी खुशी की बात है भाई, जींद जिले में आ गया। जींद जिले में पहले सोनीपत से कैंडिडेट आता था, अब की बार जींद जिले के सफीदे के हमारे खुद के हमारे कैंडिडेट हैं। तो ये अपने मान सम्मान की लड़ाई है भाई, जींद की चौधर की लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी महाराज जी को ज्यादा से ज्यादा वोट और सपोर्ट देकर कामयाब बनाए। धन्यवाद। एक सूचना आप सबके लिए, 1 तारीख ठीक 11 बजे सोनीपत का सतपाल ब्रह्मचारी जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप सब ने सोनीपत छात्र आमंत्रित है, अपने साथियों के साथ माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, सबको सोनीपत पहुंचना है। सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमने इनका आशीर्वाद लेना है। आप सबको वहां हाजिरी ज्यादा से ज्यादा दिखानी है। भाई दिनेश जी 1 मिनट के लिए। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग हमारे सोनीपत से प्रत्याशी सतपाल महाराज जी, हम आपको यूथ कांग्रेस जींद की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जींद यूथ कांग्रेस का एक साथी आपके लिए हर दिन रात मेहनत करके आपको विजय बनाने का काम करेगा। जो खट्टर सरकार ने यूथ कांग्रेस पर लठियां बांधने का काम किया था, एक लाठी का बदला यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी आपको ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाने के लिए काम करेगा और आपको जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेशदेव कौशिक जी 1 मिनट के लिए। और पूछ ले बस नाम। आदरणीय आज की सभा के मुखिया, हमारी सोनीपत लोकसभा से हमारे अजीज और बहादुर सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनके साथ सफीदों के विधायक सुभाष देशवाल जी, जो उनके सारथी भी हैं और के पद के साथ कदम कदम के साथ उनके साथ चलने वाले, इन दोनों की जोड़ी और एक खूबसूरत जोड़ी का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ के लिए अपने सभी साथियों को लिए दिया है। अभी तुमने जीतना है, आप लोगों ने जीतना है ये गढ़, क्योंकि मोदी की हवा अपने जींद से निकलेगी। और जैसे कि सर्वे आ रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस की
केंद्र में कांग्रेस की और सारे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये वोट लेने की बात नहीं, सच्चाई है कि आपके इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। वो नई सरकार मोदी के सारे घोटालों को आपके सामने लाएंगे, लोगों के सामने लाएंगे, जिनका किसी ने पता नहीं है। इतने घोटाले हैं जो दबाए बैठे हैं। इसलिए साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपका ये खूबसूरत मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारे बीच में तो जबरदस्त कैंडिडेट, शानदार कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सही नुमाइंदा, दीपेंद्र का सही आवाज और हमारे जींद जिले की जबरदस्त आवाज, ब्राह्मणों की आवाज, 36 बिरादरी की आवाज, और जो 36 बिरादरी के लोग जाट भाई भी हैं, इतने खुश हैं शायद ब्राह्मण भी ना हो। इसलिए आपसे सभी से प्रार्थना है, वोटों का पूरा बंडल ईवीएम के माध्यम से आपको अपनी 25 तारीख को, 25 मई को एक वोट के लिए इंतजाम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, आपके साथ बातें करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज तो केवल हमारे भाई, हमारे महाराज जी सतपाल भाई आए हैं जींद में, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक जी। वक्ता कृपया 1 मिनट का समय, भाई कोई भी ज्यादा बोलने का कष्ट न करे। भाई दिनेश डोड़ा, युवा प्रधान, अपने साथियों के साथ बड़ी माना से स्वागत करते हुए चंद्र प्रकाश जी जांगड़ा सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। चंद्रभान जी जांगड़ा, पूर्व प्रधान जांगड़ा समाज, अपना समर्थन देंगे। इसके बाद 1 मिनट थोड़ा बोलते रहो। आदर सम्मान के योग्य आज की जींद की जाट धर्मशाला के प्रांगण में हमारे दूर दराज से आए सभी लोग, इनका यहाँ पधारने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जींद की पावन धरती पे जो हमारे कांग्रेस के पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने श्री सतपाल जी महाराज आपके बीच में आए हैं, तो इनका हम जोरदार स्वागत करते हैं अपने समाज की तरफ से। साथियों, आपका जोश देख के आपकी जीत आपके कदमों में है और इनको धूल चटाने का काम करना 25 तारीख को हाथ का बटन दबा करके। श्री साथियों, ये जो झूठ के पलंदे बांध करके जींद के विकास की बात करते हैं, इस जींद का नाश किया हुआ इनको इनके वादे याद दिलाने आपने आने वाली 25 तारीख को। धन्यवाद। और मैं सम्मानित करता हूँ सतपाल महाराज को पगड़ी पहना करके, साथियों पगड़ी पहना करके सम्मानित। धन्यवाद जी। डॉक्टर डीपी जैन जी, आप पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी, 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर डीपी जैन। सरपंच एसोसिएशन बोल रही है। सोनीपत लोकसभा से इंडिया गठबंधन के आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी और उपस्थित जन समूह, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बीजेपी के राज में पूरा हरियाणा त्रस्त है और सभी इस राज से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी कड़ी में श्री सतपाल जी महाराज का जो चयन इंडिया गठबंधन ने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो किया है, मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया कैंडिडेट हमारे जींद और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को मिल सकता है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारा एक साथी पूरी जी जान से इनका साथ देगा और इनको लाखों वोटों से चुनाव में विजयी कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चंद्रभान जी जांगड़ा समाज की ओर से सतपाल ब्रह्मचारी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए फिर अनुरोध है आपसे, कृपया आगे की ओर बैठने का कष्ट करें।
सेवा दल के कार्यकर्ता कृपया बिठाने का कष्ट करें। 1 मिनट के लिए भाई ऋषि पाल जी सरपंच हैबतपुर हमारे युवा साथी वो भी आए और 1 मिनट में अपनी बात रखे। भाई ऋषि पाल, भाई वजीर जी पीटीआई, भाई वजीर जी आपका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं भाई प्रमोद जी सहवाग वो भी आए और थोड़े ही शब्दों में गागर में सागर भरने का काम करेंगे। भाई प्रमोद जी सहवाग, कोई नहीं भाई ये प्रमोद आ गया, बोल लेंगे जाने सारे जाने कोई बोल दो। आ जाओ भाई जी। बहुत ही आदर के योग्य भाई, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, ये बैठ जाओ यार, पीछे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ यार, हमें भी तो बोलना है। हेलो बैठो, हो जाए यार गुरुजी, बैठो तुम, पीछे वाले सारे से बात में पकड़ लेंगे ठीक है। बहुत ही आदर के योग्य आज सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी जी यहां पर जींद हल्के से कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण, हमारे पार्टी के पूरे जिले से आए हुए सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज इतना जोश है इस बात का, ये प्रतीक है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी। जिस तरह से हमने बैठने की अपील कर दो जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उनकी टिकट मिलने के बाद हर कार्यकर्ता में वो खुशी देखने को मिली है, ये इस बात का सबूत है कि इस तानाशाही से, इस किसान विरोधी सरकार से, जो व्यापार विरोधी है, जो युवा विरोधी सरकार है, इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। सतपाल ब्रह्मचारी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आए हैं, ये पहली मीटिंग है, लेकिन हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं कि ये जो कार्यकर्ता दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद आपको भी इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि जींद में बहुत सालों के बाद टिकट आई है और जींद से हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो हमारा पिछड़ापन का जो रोड़ा है, जो हम यहाँ के स्थानीय विधायक हो, चाहे भाजपा सरकार हो, जिसने भी जींद को पिछाड़ने का काम किया है, जब यहाँ से आप सांसद बनते हैं तो जींद की जोरदार तरीके से आप वकालत भी करेंगे और जींद को नंबर 1 लाने का भी आप प्रयास करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप पूरे देश के अंदर कहीं चले जाओ, आज आपको भाजपा हारती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नौजवानों में उत्साह नहीं है, सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही। आज सतपाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि जींद के अंदर विदेशों में जाने वाले सेंटर खुले हैं, क्योंकि यहां पर कोई सरकारी नौकरी के लिए पहले लोग अप्लाई करते थे, कभी अप्लाई करते हैं, कभी पेपर आउट हो जाते हैं, फौज में जाते थे, वहां पर इन्होंने अग्निवीर की स्कीम ले आए। आज हमारा अस्पताल भी बीमार है, हमारा विश्वविद्यालय जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाया था, उसमें कच्चे कर्मचारी है। लड़कियों के लिए जो कॉलेज हुड्डा साहब ने बनाया था, उसमें आज तक पूरे प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। स्टेडियम हमारा खाली पड़ा है, जींद में पीने की व्यवस्था जो है वो चरमरा रखी है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप यहां से जब जीतते हैं तो खासकर जींद विधानसभा का जरूर ख्याल रखेंगे।
और साथियों, बुजुर्गों, एक और बात कहना चाहता हूं। महाराज जी, एक बार हमारी भी सुन लो। भाई महाराज जी, आपके लिए हम खड़े हैं, आपके लिए ही कार्यकर्ता है। चाहे ऐसे ही बात करनी है तो मेरे ख्याल से भाषण का भी फायदा नहीं। एक और बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। और साथियों से भी अपील करना चाहता हूं, भाई सारे साथी अपने अपने हलके में जुट जाए। ये नहीं हो महाराज जी आज गोहाना है तो सारे गोहाना है। आप अपने वार्ड से लग जाओ, अपने मोहल्ले गांव से लग जाओ। जब अपने बूथ से आप जिताकर भेजोगे, जब जाकर सतपाल महाराज जी यहां से बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो आप सब ने मुझे मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कामरेड फूल सिंह जी शौकन। सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बेनती सभी वक्ताओं से, महाराज जी का आगे प्रोग्राम है, कृपया 1 मिनट में अपनी बात रखें। भाई मैं तो 1 मिनट भी लेना, मेरे तो 2 टप्पे सुन लो। एक तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन का घटक होने के नाते हम एडी पंजा पे जोर लाकर या सीट उरे की नहीं, पूरी 10 की 10 सीटा पर जोर लावांगे। और दूसरी बात यह भाई, ये जितने भाई मेरे वर्गे दो कुर्तियां है, यहाँ भीड़ करनी छोड़ दो और गम बढ़ जाओ। या जात पात की बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है, नहीं ना मानो। ये बढ़ रहे हैं तो मेरे मंच पे किसान आंदोलन तो सीख लिया अनुशासन बनाना। गणे फोटुआ में कुछ नहीं दे रहा। और महाराज जी के तो फिर कर लियो मांग, पहला सरकार बना लो। यही कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कामरेड साहब ने अपनी तजर्बा आपके साथ शेयर करा। भाई सरपंच जी बुक्कल जी 1 मिनट के लिए अपनी बात करेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मैं सतपाल महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने सरपंच एसोसिएशन की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं। बाएजाद निर्जन सरपंच बोर बैठे हैं, वो बरसाना है, ऋषिपाल बदपुर जी हैं। हम सभी सरपंच एसोसिएशन आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पूरे तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि इस सरकार ने हमारी पंचायत, अगर सरपंच की पिटाई पंचकुला में सभी को याद होगा, सबको पता भी है, सभी गांव के काम के विकास रुके हुए हैं और वो सारी सारी तरह और सभी सरपंच साथियों को पता, पूरे गांव के प्रदेश को पता है। महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी सरपंचों की मांगे हैं वो आप उठाएं और उनको पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि सरपंच के पास अगर पावर होगी तो वो काम कर पाएंगे, नहीं तो गांव के काम के विकास ऐसे रुके हुए हैं। और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पूरे जोर शोर से आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई ऋषिपाल जी सरपंच 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। भाई ऋषिपाल। परम आदरणीय सभी हमारे स्टेज पर जो नेतागण बैठे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी सतपाल जी महाराज जी हमारे बीच में आए हैं और आपने जो अपना कीमती समय हमारे बीच में दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। साथियों, हम आज यहाँ से एक बात तय करके जाएंगे, सभी अपने भाई अपने अपने बूथ की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़कर हमारे सतपाल महाराज जी को कामयाब बनाएंगे। बारी से बारी मतलब जितनी ज्यादा संख्या में प्रचार हो, वोट देकर ज्यादा वोट देकर भाई सतपाल ब्रह्मचारी को कामयाब बनाना है। जय हिंद। धन्यवाद। पंडित विनोद जी आश्री पूर्व चेयरमैन अपनी 1 मिनट के लिए बात रखेंगे। विनोद जी आश्री। परम आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पर आसीन सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके सामने इंडिया गठबंधन के सतपाल जी जींद में आए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जींद से अब की बारी भारी बहुमत से हम जिताएंगे और आपके लिए तन मन धन सभी चीज से कार्य करेंगे। और एक बार फिर मैं आपका जींद की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। भाई प्रदीप जी गिल अपनी आपको संबोधन करेंगे, वोट की अपील करेंगे। भाई महावीर गुप्ता जी से निवेदन, वो भी मंच के पास आने का कष्ट करें। परम आदरणीय परम पूजनीय भावी सांसद सतपाल महाराज जी, मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण, साथियों, मैं तो एक ही बात महसूस कर रहा हूं और माफी भी चाहूंगा
मुझे मंच के माध्यम से बोलना पड़ रहा है। वैसे फूल सिंह शौकन जी ये बात बोल गए। आज मात्र 20 आदमी हम ऐसे हैं जो सारे मंच की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। पीछे बैठे जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो महाराज जी से मिलने आए हैं, आप जितने भी साथी समक्ष खड़े हो, अगर आप रियल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सच्चे मन से महाराज जी को अगर आप सहयोग करने आए हैं तो व्यवस्था बनाओ, क्योंकि लगातार आपके अंदर जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। और मैं तो मंच के माध्यम से युवाओं की तरफ से महाराज जी को एक बात जरूर कहूंगा। हम लोगों ने तो पहले ही एक डिमांड की थी और पार्टी ने वो डिमांड पूरी कर दी। हम लोग अक्सर देखते थे कि सोनीपत की साइड से मैक्सिमम सांसद चुन करके आते थे। पहली बार हम नौजवानों ने एक डिमांड की कि इस बार हरियाणा की इस लोकसभा से जो चुन करके जाए, एक सांसद जींद की तरफ से भी जाए। और बधाई के पात्र हो साथियों कि पार्टी ने आपकी बात को सुना। लेकिन ये मौका है आपके लिए, जींद जुलाना सफेदों के लिए, कि आप एक एक साथी आज अपनी पूरी ताकत लगा करके, फोटो बाद में खिंचवा लेना, लेकिन आज मन बना कर जाओ। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है तो फिर सतपाल महाराज जी को लाखों मतों से जिता करके भेजना है। हल्का जींद की तरफ से हम सब सारे साथी ड्यूटी लेते हैं। महाराज जी आपको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जी। धन्यवाद हमारे युवा साथी भाई प्रदीप गिल जी। 1 मिनट के लिए भाई महावीर जी गुप्ता अपना संबोधन देंगे, आपको वोट की अपील करेंगे। सोनीपत बोलो सोनीपत लोकसभा से परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे लोकसभा के उम्मीदवार सतपाल जी महाराज, हमारे आदरणीय विधायक सफेदों से सुभाष गांगुली जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों व मेरे मीडिया के साथियों, आज पूरे इलाके के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है जिन्होंने परमार्थ को, दूसरों की सेवा करना ही अपना लक्ष्य बनाया है। बहुत छोटी उम्र में संसारिक सुखों को त्याग कर हरिद्वार जाकर आश्रम बनाकर लोगों की सेवा की है। और उसी लक्ष्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पार्टी हाईकमान से सिफारिश करके सतपाल ब्रह्मचारी जी का नाम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से रिकमेंड किया है और उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। साथियों, बहुत आपने लोकसभा के सांसद बनाए हैं। जींद जिले को पहली बार मौका मिला है जब से हमारा जींद सोनीपत लोकसभा में शामिल हुआ है। और आज ऐसी शख्सियत आपके बीच में है जिनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का गृहस्थ से मोह नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जनमानस की सेवा करना। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में लोकसभा का उम्मीदवार बनकर आए हैं और जिनका एक ही लक्ष्य है समाज की सेवा करना, जनमानस की सेवा करना, तो हम उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और एक रिकॉर्ड साबित करें कि जितने लोकसभा के सांसद सोनीपत से बने हैं, सतपाल महाराज जी उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए। ऐसा हमारा विश्वास है और हम महाराज जी को विश्वास दिलाते हैं। हम उनके लिए दिन रात तन मन धन से पूरी मेहनत करेंगे और उनको जींद जिले से नहीं, पूरे सोनीपत लोकसभा से हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों जिताकर भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है स्वतंत्रता सेनानी श्री ओम प्रकाश जी ढांडा, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी तरफ से भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर ब्रह्मचारी जी को कामयाब बनाए। मैं जेपी रूल जी हमारे IT सेल के हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से भी अपील है। भाई रमेश जी सैनी OBC मोर्चा के जिले प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी 1 मिनट के लिए अपनी आज के इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाएंगे। सिर्फ 1 मिनट का समय है। मैं अनुरोध करूंगा भाई रमेश जी सैनी। सम्मानित सोनीपत लोकसभा से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी परम आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये भाषण देने का समय नहीं। मेरी अपील है सभी साथियों से, हमारे सब जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जितने वर्कर कांग्रेस पार्टी के, हमारे सभी वर्कर साथ ले हैं। मैं तो एक अपील करता हूँ आप सब से, जब हम यहाँ से जाएं तो कम से कम 50-50, 100-100 वोटों को मिलकर के ब्रह्मचारी जी के फेवर में कास्ट करने का काम करेंगे, उनको अपने फेवर में करने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूं, ताकि हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी हमारे जींद विधानसभा से पिछली बार जितनी वोटों से हमारे यहाँ से हम हारे थे, उससे ज्यादा वोटों से हम यहाँ से जीते। यही मेरी आप सबसे अपील है। जय हिंद, धन्यवाद। भाई बलजीत जी रेड्डू सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई बलजीत जी रेड्डू। रेड्डू साहब धन्यवाद करते। बोले जाओ। आदर के योग आचार्य कहूं, संत कहूं, सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कि हमारे आज के हमारे स्टार हैं और हमारे जो चाणक्य है। मैं आपको 2 मिनट लूंगा भाई, थोड़ा सा सुनियो एक बार जीन जले की बात से। 1 मिनट 2 मिनट लूंगा, ज्यादा देर नहीं है भाई। हमारे जो आज के स्टार है सुभाष जी गांगुली, जिनकी वजह से आज ये इतना बड़ा हजूम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमारे जो ये टिकट हमारे जो जींद जिले में आई है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सुभाष देशवाल जी का है। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की और सुभाष जी ने पूरा जान लड़ा, लेकिन आज हुड्डा साहब का एक संदेश है मैं आपको दे रहा हूं, और भाई दीपेंद्र का, उन्होंने कहा तुम्हारे जींद जिले वालों, तुम्हारी जोड़ी में हमने टिकट डाल दी है, अब तुम कितने बड़े मार्जिन से जींद जिला जिता के भेजेगा वो देख लेना। तो मैं कहता हूं हमारे जींद जिले के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है भाइयों, और हमारे ब्रह्मचारी को इतने बड़े मतों से जिताओ कि पूरे हरियाणा के अंदर जींद जिला नंबर 1 आए, तो तभी हमारी जाके जीत में होगी। तो मैं इसी साथ आपको संदेश यही था चौधरी साहब का कि आपकी टिकट है, आपकी झोली में दे दी उन्हें जींद जिले को, तो इनका मान रखना और ज्यादा से ज्यादा वोटों से ब्रह्मचारी जी को जिताना। अब मैं वादी धन्यवाद। पुनः एक बार सभी वक्ताओं से माफी मांगता हूं जो भी रह गए हैं, और इंतजार की घड़ियां खत्म। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपका धन्यवाद करेंगे हमारे होनहार विधायक सुभाष जी गांगुली। बहुत ही सम्मानित इस जींद जिले की आन बान और शान आपके लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी, राजू लखीना जी जो स्टेज का काम संभाल रहे हैं, हमारे बलराम कटवाल जी, बलजीत रेड्डू जी, ऋषिपाल सरपंच जी, व ओम प्रकाश ढांडा जी, हमारे प्रमोद सहवाग जी और रमेश सैनी जी, प्रदीप मेरे भाई छोटे प्रदीप गिल जी, और हमारे बलराम कटवाल जी का दोबारा वाले पहले तो ले दिया था हमारे शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे जींद विधानसभा क्षेत्र के मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों व प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़े हर्ष का दिन है कि आपके बीच में एक ऐसा उम्मीदवार आया है जिसके पास ना तो बच्चों जो कि ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जिनका अपना कोई वो नहीं है, जो कुछ भी एक तो 24 घंटे का टाइम इनके पास हमेशा स्पेस रहेगा, क्योंकि इनका ना कोई कारोबार है, ये तो सन्यासी लोग हैं।
और एक बात की मेरी भी इज्जत रख देना, हमारे भाई प्रदीप गिल जी, प्रमोद सहवाग जी या दूसरे साथी प्रमेश जी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन चाहे इसने गांव का लगाव कह लो, इन भाइयों से माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी, अकेला मैंने नहीं, 5 विधायक थे, 5 विधायकों ने सिफारिश करके सतपाल ब्रह्मचारी जी को उम्मीदवार बनाया है। और एक दिन तो ऐसी नौबत आई थी, आप लोगों को मैं बता ही देता हूं कि मैंने झोली करके खड़े होना पड़ा जी, हुड्डा साहब या टिकट मारी झोली में डाल दो, आपको एक की बजाय 2-2, 3-3 सीटों पर भी लाभ होगा। तो उन्होंने मेरा सम्मान रखा और ये आप लोगों की ही डिमांड थी कि जींद जिले से हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जींद में भी इनके 2 आश्रम हैं, एक आश्रम गांगोली में है, लेकिन इनकी एक धर्मशाला जो कि 150 साल पुरानी है वो पांडु पिनारा में है। इसलिए ये तो जींद हेडक्वार्टर ही इनका घर रहेगा, पांडु पिनारा की जो धर्मशाला है वही इनका कार्यालय और घर होगा। मैं तो आप लोगों को एक बात से जरूर सचेत करता हूं, इस बार ब्रह्मचारी जी को जिता देना, ये पार्टी पुर्टी सारी चीजें एक साइड में रख देना उस दिन, उसके बाद पार्टी छाट दे रही और सारी पार्टी आड़े टिकट दिया करेंगी, क्योंकि जब ये इतने भारी बहुमत से जीतेंगे तो एक बात उनके दिमाग में आएगी, किसी भी पार्टी के नेताओं के, भाई ये जो जींद जिला है ये अकेला ही इतनी बड़ी लीड दे देता है अपने उम्मीदवार की, तो उसके बाद तो औपचारिकता रह जाती है। इस बार ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में आप पार्टी पुर्टी का प्रोटोकॉल सारी चीजें छोड़कर ये जींद में पहली बार एक ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो कि जींद जिले से हैं, 3 विधानसभा हमारी लगती हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि पार्टी पुर्टी छोड़ के जब भी किसी के वोट मांगने जाओ, जींद के नाम पे भी आप वोट मांग सकते हो, कांग्रेस के नाम पे भी वोट मांग सकते हो। सतपाल ब्रह्मचारी जी एक ऐसा चरित्र है, आप इनके नाम से वोट मांगोगे, आपका जो घोर विरोधी है, जो आपको यह दिखाई देता है कि ये तो हमें वोट नहीं देगा, लेकिन ब्रह्मचारी जी का भी एक ऐसा चरित्र है कि इसके इनके नाम से भी जब वोट मांगोगे तो वो भी आपको वोट देगा। यही अपील करने के लिए आपके बीच में खिला हुआ था। जय हिंद, नमस्कार। विधायक जी, कुर्ता नया सिमा लो, जोड़ी फाड़ा भरांगे, करीब पाट जा नया अच्छा मोटा सिमाइयो।